पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 21 से लेके 25 अप्रैल 2025 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज और पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से जो इन जनरल इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, उस हवाले से स्टॉक मार्केट के हवाले से, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए। क्योंकि जितना आप बाखबर होंगे, जितना आप वेल अवेयर डिसीजंस लेंगे, उतने ही आपके वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस होंगे और उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स पे चलेंगे, जिसमें वन बाय वन जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं कंपनीज़ की, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही, पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा। आज की जो पहली खबर है वो APL यानी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से। अटक पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की, OMC सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल पंप्स हैं, और उस हवाले से ये एक जाना पहचाना नाम है और एक बड़े ग्रुप की कंपनी है। और जो खबर है इसने जो अनाउंसमेंट शेयर की है वो बड़ी खुशाइंद है। जो EVs के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एक बूम हमें देखने को मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जहाँ उस हवाले से BYD, हपको ग्रीन इस हवाले से पेश हैं। तो अब उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो जो EV चार्जिंग स्टेशंस हैं उसका होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा, तभी जो EVs हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो सकेंगी। तो उस हवाले से अब ये जो एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है अटक पेट्रोलियम और हपको ग्रीन के दरमियान, उस हवाले से इन्होंने अनाउंस किया है, जिसके तहत जो अटक पेट्रोलियम और हपको ग्रीन लिमिटेड हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करेंगी APL के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे। तो अब ये इससे पहले PSO के साथ भी हपको ग्रीन का इसी तरह का एक अनाउंसमेंट हमने शेयर की थी कि PSO के जो पंप्स हैं वहाँ पर भी जो EV जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करेंगे। तो इस दौड़ के अंदर अब अटक पेट्रोलियम भी शामिल हो गया है। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर जब EVs का जितना ज़्यादा बूम आएगा, तो उसकी चार्जिंग फैसिलिटी की वजह से उसका जो फ़ायदा है वो अटक पेट्रोलियम को भी होगा। जो दूसरी कंपनी है वो पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के हवाले से है, और केमिकल सेक्टर की दो कंपनीज ने एक ही हवाले से खबर दी थी, अनाउंसमेंट दी थी, आर्क्रोमा और पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड। और ख़बर यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड है, ये इन्वेस्ट करेगी तकरीबन 1.3 बिलियन रुपए, और इस इन्वेस्टमेंट के तहत ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कायम करेगी पोर्ट कासिम में। अब ये जो 1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो हाइड्रोजन फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी से ये जो कंपनी है वो आर्क्रोमा को ये जो हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर डिटेल इन्होंने ये मेंशन किया कि दिस न्यू फैसिलिटी विल कैटर टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर हाइड्रोजन फ्रॉम कंपनीज की स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स। और इन्होंने यहाँ पर कस्टमर मेंशन नहीं किया, लेकिन सेपरेटली आर्क्रोमा ने भी अनाउंसमेंट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो ग्रोइंग बिजनेस की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वो इस कोलैबोरेशन में जा रहे हैं विद पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, और पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के साथ 15 साल का एक हाइड्रोजन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ है। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों कंपनीज के लिए, पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के लिए कि उनको एक बड़ा एग्रीमेंट और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है 15 साल का, और जिसमें ज़ाहिर है ये एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे और अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। और दूसरी तरफ ये कि जो आर्क्रोम है उसको जो उनकी बिज़नेस की नीड्स हैं, उस हवाले से उनको इंडिगो के हवाले से जो उनको मेजरली ज़रूरत होती है हाइड्रोजन की, तो वो भी उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। This investment reflects Pakistan Oxygen's continued commitment to enabling industrial growth through dependable and innovative gas solutions. The new plant is designed to meet the highest standards of efficiency and reliability, enhancing Pol's hydrogen production capabilities and reinforcing its leadership position in the hydrogen market. तो एक तो ये है कि ऑलरेडी इनका एक जो सेटअप है और जो इनका ओवरऑल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, उस हवाले से हाइड्रोजन के हवाले से बात करें तो ये एक लीडिंग पोजीशन पे हैं। तो अब ये इनको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी उसका ये जो इनकी इम्तियाज़ी हैसियत है उसका ये इंडिकेशन है, और उसकी बेसिस पे ही इसको सेलेक्ट किया है आक्रोमा ने।
and they went for this long term contract with Pakistan Oxygen Limited. इसके बाद जो अगली खबर है वो क्लोवर पाकिस्तान के हवाले से है, और क्लोवर पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसने अपनी मीटिंग जो कि 21 अप्रैल को हुई थी, उसमें इन्होंने डिसाइड किया है या यहाँ पे डिस्कशन हुई है फॉर अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और एक्वायर एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो अब ये क्लोवर की बात करें तो काफ़ी सारे बिजनेसेस के अंदर है, ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, और फूड एंड पर्सनल केयर से लेके दीगर बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उस हवाले से, केमिकल वगैरह। तो अब ये ओएमसी ख़रीदने या उसके अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से जो ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो ये अनदर लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होगी, और दिस इज़ रियली ग्रेट। अगर ये आगे प्रोसीड करते हैं इस पर सक्सेसफुली, तो ऑब्वियसली इनका जो एक पोर्टफोलियो है बिज़नेस का वो मज़ीद बढ़ेगा सक्सेसफुली। तो इन्होंने मेंशन किया है कि इन लाइट ऑफ दिस सेम the board of directors has permitted the company to explore the viability, feasibility of potentially investing or acquiring a company involved primarily in the business of oil marketing। तो ज़ाहिर है इसका जो सारे लवाजमात होते हैं, सारे इंज एंड आउट्स देखने होंगे, इसकी फिजिबिलिटी, इसकी वायबिलिटी और इसका जो पोटेंशियल है वो इन्होंने एक्सप्लोर करना होगा। उसी की बेसिस पे देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है, एंड अकॉर्डिंगली ये उसमें जाएंगे। तो इन्होंने फर्दर ये भी मेंशन किया कि कंपनी हैज़ आल्सो बीन ऑथोराइज्ड टू इवैल्यूएट द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द सेम एज वेल एज अपॉइंट द एडवाइजर, valuators and consultants for evaluating the feasibility of the investment or acquisition. Company has also been authorized to carry out due diligence and valuation, finalizing the structure along with preparing necessary document। तो बेसिकली ये इन सारी चीज़ों से ये पता चल रहा है कि बिहाइंड द सीन शायद इनकी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से प्रोग्रेस हो चुकी है, और काफ़ी हद तक ये अपने सारे जो उस प्रोसेस में जो भी लवाजमात हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रिपेयर्ड हैं, और उस हवाले से जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, और फिर उसके हवाले से जो भी एडवाइजरी या जो उन्होंने जो भी कंसल्टेंट्स हायर करने थे उस हवाले से भी इन्होंने सारी सोच विचार कर ली है। तो दिस मीन्स दैट इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस मूव, एंड होपफुली इन नियर फ्यूचर we will see more positive announcements related to this potential development। आगे चलते हैं, और जो अगली खबर है वो पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के हवाले से, अगेन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव न्यूज़ पेल के हवाले से, कि पेल ने अनाउंस किया कि इट्स गोइंग टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पैनासोनिक टू ब्रिंग प्रीमियम स्मार्ट एलईडी सॉल्यूशन टू पाकिस्तान। तो पैनासोनिक इट्सल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, और स्मार्ट टीवीज़ की बात की जाए तो उस हवाले से जो इनकी क्वालिटी है और जो इनकी ओवरऑल मार्केट के अंदर रेपुटेशन है, वी ऑल नो दैट। तो अब पेल उनके साथ एक पार्टनरशिप में जा रहा है। तो दिस पार्टनरशिप एम्स टू कैटर फॉर द ग्रोइंग डिमांड फॉर एडवांस्ड विजुअल एक्सपीरियंसेस इन द कंट्री। तो जो स्मार्ट एलईडीज़ हैं पैनासोनिक के, उनकी डिमांड तो ऑब्वियसली मौजूद है मार्केट में। तो उस हवाले से ये एक ऐसा पोटेंशियल पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो जो विन विन सिचुएशन है दोनों कंपनीज़ के लिए, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इनको नए सिरे से कस्टमर बेस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी पैनासोनिक की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से एक बड़ी कस्टमर बेस मौजूद है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनीज। This partnership is expected to have a positive impact on PAL's business, revenue, and profitability. PAL will offer Panasonic premium smart LED TVs and displays with advanced feature and superior image quality, backed by Panasonic commitment to Japanese quality assurance। तो अब लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी इन फ्यूचर, बट ऑब्वियसली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल अर्निंग्स एंड इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी हु आर इन्वेस्टेड इन पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसके बाद जो अगली खबर है वो एक ऐसी कंपनी के बारे में जो रिसेंट पास में ही आईपीओ के ज़रिए स्टॉक मार्केट में आई है, बरकत फ्रिजियन एग्रो लिमिटेड, बीएफ एग्रो। और एग से रिलेटेड जो एग योक के हवाले से जो है इनका मेजर बिजनेस है, और एक बहुत पॉजिटिव इसके हमें रुझान देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में, ख़ास तौर पे शेयर की प्राइस के हवाले से बात की जाए तो इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें एक अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो अब अपने बिज़नेस के हवाले से इन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट दी है कि इनका जो बोर्ड है उसकी जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने एक अप्रूवल दिया है रिगार्डिंग another setup that they are going to make। तो डिटेल्स इसकी हैं कि टू इनकर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन इन सेटिंग अप अ ड्राइड एग पाउडर प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो अब ये 500 मिलियन की एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें ड्राइड जो एग पाउडर है उसको प्रोड्यूस करेंगे, और ये इनकी जो ओवरऑल एक्सपेंशन होगी और प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दिस प्रोजेक्ट विल बी फाइनलाइज थ्रू अ डेट फैसिलिटी इन द कंपनी रिसोर्सेज। तो अब 500 मिलियन के लिए ये तो डेट फाइनेंसिंग और कंपनी के जो एग्जिस्टिंग उनके अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि आईपीओ के ज़रिए जो इन्होंने पैसा उठाया तो वो
शायद उसमें से भी कुछ यूटिलाइज हो जाए, या आई एम नॉट श्योर अबाउट द डिटेल कि उसमें से कुछ ऑलरेडी जो इनके एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उसके अंदर, या जो उसकी जो ग्रोथ थी उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया होगा। और अब इस जो नई प्रोडक्शन फैसिलिटी है उस हवाले से इन्होंने मेंशन किया है कि जो इसकी कैपेसिटी होगी, एनुअल कैपेसिटी होगी, वो 720 से 1080 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होगी, जो ड्राइड एग पाउडर इसमें से प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ ह्यूज। और इस पर्टिकुलर निश के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ग्रोइंग मार्केट है। और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एग योक जो होता है सेपरेटली, या फिर ड्राइड एग पाउडर है, उसकी जो कंजम्पशन है हम कंज्यूमर साइड पे देखें तो शायद उतनी नहीं है, लेकिन जो बी टू बी कस्टमर्स हैं या जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर इसका एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और फ्यूचर में इस हवाले से मज़ीद भी इनका ग्रोथ पोटेंशियल है। This strategic expansion is expected to significantly contribute to the company's revenue growth and diversify its income streams. We are confident that this new product segment will unlock new market opportunities and create value for our shareholders. So yes, they are very much optimistic about this potential of the new product line that they are adding into their portfolio. अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो बायाफो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है। और केमिकल सेक्टर की इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये मिनरल सेक्टर्स के अंदर भी जंप करेंगे। सो इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच दैट दे आर गोइंग टू फॉलो। और इसके लिए वो एक नई सब्सिडरी बनाएंगे जो कि मिनरल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंगेज करेगी। अब इन्होंने मेंशन किया कि या तो ये इंडिपेंडेंटली या फिर कोलैबोरेशन विद अदर प्लेयर्स मिनरल सेक्टर के अंदर अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर परसू करेंगे। तो ये जिस तरह हमने पहले देखा कि क्लोवर की भी खबर थी इस हवाले से कि वो ओएमसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी मूव है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसे सेक्टर्स के अंदर के जिस सेक्टर के अंदर वक्ती तौर पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स होते हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती हैं दीगर सेक्टर्स के अंदर, तो वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रही हैं, अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर रही हैं, अपने स्किल सेट को यूटिलाइज़ कर रही हैं। तो सिमिलर वे अब बियाफो भी मिनरल सेक्टर के अंदर अपना पैसा लगा के, अपनी स्किल सेट लगा के, तो वहाँ पर भी एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस कंपनी। अब जो अगली खबर है वो फिच रेटिंग एजेंसी है उसकी फोरकास्ट के हवाले से है। और उन्होंने ये फोरकास्ट दिया है कि जो पाकिस्तानी रुपया है इसकी जो कीमत है अगेंस्ट डॉलर, वो जून तक यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 285 तक जा सकती है। और बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 ये 295 तक भी जा सकती है। तो ऑब्वियसली एक लंबे अरसे से जो रुपया मुस्तकम 78, 79 और 80 के बीच बीच में रहा, तो इन द लॉन्ग रन अगर ट्रेंड देखें तो रुपया डॉलर के मुकाबले में रिलेटिवली वीकर ही होता रहता है। तो स्टिल मैं इसको पॉजिटिव ही कहूँगा कि अगर सिर्फ 4-5 रुपए का ही फ़र्क आता है, विच इज़ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिक डेप्रिसिएशन, यानी कि इतना तो नेचुरली होता है, तो दिस विल बी स्टिल एक्सेप्टेबल। और इतना बड़ा ये कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई अनफोर्सिन सिनेरियोज होते हैं या कोई मेजर डेवस्टेशन होती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दैट केस ऑब्वियसली जिस तरह कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बहुत बड़े बड़े जंप्स आ रहे थे डॉलर की प्राइस में, तो वो किसी लिहाज से भी हमारे इंपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए या ओवरऑल इकानमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इसी एक एक्सेप्टेबल या काइंड ऑफ जो एक एक्सपेक्टेड नंबर है उस हवाले से ही ग्रोथ होती है डॉलर की प्राइस में और रुपया उतना ही गिरता है एक नेचुरल तरीके से, तो दैट विल बी स्टिल ओके। अब जो अगली खबर है वो कुछ न्यूज़पेपर्स में आई है, ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुई, कि पाकिस्तान जो है वो $1 बिलियन के जो लोन है वो सिक्योर करने में कामयाब हो रहा है। और टेंटेटिव एग्रीमेंट इस हवाले से हो गए हैं 2 फॉरेन बैंक्स के साथ विद द गारंटी फ्रॉम एडीबी। अब ये जो 2 बैंक्स मेंशन है उसमें एक दुबई इस्लामिक बैंक और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। और क्यूमुलेटिव जो लोन फैसिलिटी है वो $1 बिलियन की है। तो अब इस हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के हवाले से कुछ न्यूज़पेपर्स में खबरें आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस हवाले से कोई रियलिस्टिकली और ऑफिशियली कोई खबर आती है तो दैट विल बी समथिंग गुड, कि हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो कि आगे चल के हम बात भी करेंगे उस हवाले से, कि काफ़ी जो डेट सर्विसिंग है और जो रीपेमेंट्स हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वजह से काफ़ी मुसलसल नीचे आ रहे हैं हमारे रिजर्व्स, तो उसके अंदर ये एक सहारा आएगा, कुछ उसके अंदर दोबारा से एड ऑन आएगा 1 बिलियन का, तो दैट विल बी गुड फॉर इकानमी। ये अलग चीज़ है कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो इस पे इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो न्यूज़ में आया है सच, तो 7% से ज़्यादा का है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ वेरी वायबल फाइनेंसिंग। लेकिन इन करंट सिचुएशन पाकिस्तान इज़ ईगरली लुकिंग फॉर सम सोर्सेज जहाँ से इनके जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर थोड़ा इजाफा हो सके, तो उस लिहाज से ये कोई एटलीस्ट एक्सेप्टेबल नंबर ही कहलाएगा।
इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की सूरत हाल को देखें, ये जो लेटेस्ट आपके पास नंबर्स हैं वो 18 अप्रैल तक के हैं। तो अगर आप देखें तो 4 अप्रैल को 15.75 यानी 15.75 बिलियन के टोटल रिजर्व्स थे इन यूएसटी टर्म्स, बोथ यूएस जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं प्लस स्टेट बैंक। लेकिन उसके बाद 11 अप्रैल को देखें तो ये नंबर गिर के 15.66 पे, और फिर 18 अप्रैल को गिर के 15.44। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ की कमी आई है 11 अप्रैल के बाद 18, यानी इस एक हफ्ते के दौरान। और अगर 4 अप्रैल और 18 अप्रैल को देखें तो इस दौरान आपको तकरीबन 31 करोड़ डॉलर की कमी देखने को मिली है पाकिस्तान के क्यूमुलेटिव रिजर्व में। तो रिजर्व्स की ये जो गिरती हुई सूरत हाल है, ये किसी लिहाज से भी हौसला अफजा नहीं है। जैसे हमने अभी बात की कि जो कमर्शियल बैंक से एडीबी की गारंटी के साथ कुछ लोन्स लेने की कोशिश हो रही है, प्लस आईएमएफ की जो अगली ट्रांच है उसका बेसब्री से इंतजार है। तो वही दो चीज़ें हैं जो कि दोबारा से इन रिजर्व्स को एक रीज़नेबल नंबर पे ले जा सकती हैं। अदरवाइज़ रिजर्व्स की जो गिरती हुई जो सूरत हाल है, ये हमारी इकानमी के लिए और जो फ्यूचर हमारी ऑब्लिगेशंस हैं डेट सर्विसिंग के हवाले से, उसके लिए हौसला अफजा नहीं है। अब आगे चलते हैं और हम यूएसटी टू पीकेआर की अगर हम मूवमेंट देखें तो यहाँ पर आपको 24 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक का यानी एक महीने का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक लंबे अरसे से 278 और 79 के बीच में हमारा जो एक मुस्तहकम रुझान देखने को मिल रहा था डॉलर के मुकाबले में रुपए का, तो यूँ लगता है कि अब थोड़ा सा लड़खड़ा गया है रुपया। और अब 281 को भी हमने क्रॉस होते हुए देखा है। 24 अप्रैल को 281 रुपये 7 पैसे पे था इंटरबैंक में डॉलर, और अब जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई 280 97 पे हुई है। लेकिन जनरली स्पीकिंग रुपया थोड़ा सा वीकर नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में जैसे फिच की रिपोर्ट भी है उस हवाले से कि मुमकिन तौर पे 285 तक जा सकता है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारी कंपनीज़ हैं जो कि इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनके ग्रास मार्जिन हैं, उसके ऊपर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी तरफ ये कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो इसका थोड़ा ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर को भी हम किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के हालात वैसे ही काफ़ी पतले हैं आजकल। लेकिन इन जनरल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं डॉलर पैरिटी का। अब इसके बाद आखिर में अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स के अंदर मूवमेंट का जायज़ा लें, तो ये जो हफ्ता है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। इसमें एक बड़ा फैक्टर तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर में जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है उसको लेके जो एक टेंशन की सूरत हाल है और मुमकिन तौर पर मज़ीद एस्केलेशन हो सकती है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें मार्केट में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पैनिक की जो सूरत हाल होती है और जिसमें लोगों को, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई बड़ा मिसहैप भी हो सकता है, तो मार्केट डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव असर लेती है। तो थोड़ा सा वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे लोग चले जाते हैं, और मार्केट के अंदर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी हमें कम होते हुए नज़र आए। और इसकी एक ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो इस वक्त जो बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन है, जो इस वक्त टेंशन है, और जो मुमकिन तौर पे ये आगे मज़ीद ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के हवाले से काफ़ी जो स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए हैं, जो और कुछ मुआहदे हैं जो पानी के हवाले से, उनके ऊपर भी जो है वो अब शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। और साथ साथ ये कि जो इन जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मुमकिन तौर पे जो इस हवाले से मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव असर मार्केट पे डालती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 21 यानी मंडे को तो मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे, ख़ास तौर पे अगर आप थर्सडे को देखें तो काफ़ी जो ओपनिंग हुई है वही काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और फिर आल दो के फ्राइडे को आपको मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिविटी वापस रिकवरी नज़र आई है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी 21 को, उसके हवाले से देखें तो तकरीबन 1,17,500 से 700 के करीब थी। तो वो अब गिरते गिरते फिर मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो 1,15,470 के करीब हुई है ऑन फ्राइडे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी लूज़ किया है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन उसमें भी कुछ कंपनीज़ ने इन्वेस्टर्स को के जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक किया, थोड़ा सा मायूस किया। कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जिनसे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे हुए थे, वहाँ से भी डिविडेंड नहीं आए, तो ऑब्वियसली उसका एक नेगेटिव असर पड़ता है। एज एन एग्जांपल मारी पेट्रोलियम ने डिविडेंड को स्किप किया। एज एन एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल स्टील्स ने, सैफ पावर ने, इसके अलावा कैपको ने, और उसके अलावा अगर देखें तो और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जैसे मिलर ट्रैक्टर्स है।
तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनसे लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे डिविडेंड, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा डिविडेंड को स्किप किया। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि डिविडेंड आएगा, डिविडेंड नहीं मिलता तो फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ें भी मार्केट को ओवरऑल काफ़ी हद तक असरअंदाज करती हैं वक्ती तौर पे। बहरहाल मार्केट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है अपसाइड की। और आने वाले दिनों में अब जो बॉर्डर लेवल की जो टेंशन्स हैं वो क्या रुख इख्तियार करती हैं। जो ही वहाँ पर कोई पॉजिटिविटी आएगी तो आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर कि उसका एक फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस होंगे, मे बी इट मे टेक डेज, इट मे टेक वीक्स और मंथ्स इवन, लेकिन जब भी कभी दोबारा से फिर मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव साइड के ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ज़रूर ट्रीट कीजिएगा। इसलिए हालात व वाक़यात पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, किस तरफ ऊँट करवट बैठता है। तो वो देख कर जो ही आपको सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र आएगी तो आपने उस वक्त अपनी पोजीशंस बनानी है, और आई एम श्योर कि उसका फिर आपको फ़ायदा भी होगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।